हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मौर्य फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुई हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और पिछले 12 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं जो हमारी वीडियो में उपलब्ध हैं, जो हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। और जितने लोग के पास ये वीडियो नए लोग के पास जा रहा है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? सद्गति, दूसरा है संतोष, तीसरा है विद्यालय, चौथा है निर्मल। तो सद्गति, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ मतलब कहा, इसमें क्या है? सत्य यहाँ हो जाएगा सत्यगति, यहाँ संतोष और यहाँ पे निर्मल, ये सभी नहीं है। यहाँ है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय में कौन सी संधि होगी? आ और आ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यही है स्वर संधि, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा में कौन सी संधि है? परमात्मा में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि स्वर संधि, चौथा ऑप्शन है य स्वर संधि। तो पर आत्मा क्या हो जाता है? परम आत्मा, परम प्लस आत्मा। इसमें कौन सी संधि है? आ और प्लस आ मिलकर क्या बना है? आ बना है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? घाटा लगना, आम खरीदना, दोहरा लाम, आम का पेड़ लगाना। आम कहते हैं कि मतलब लोकोक्ति कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मतलब आम भी फायदा हुआ और गुठलियों के दाम मिल गए, यानी कि क्या हो गया? दोहरा लाभ हो गया। क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधि शब्द है, औषधि शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है देशज, चौथा है विदेशज। तो औषधि क्या है? औषधि एक क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है। और क्योंकि शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो इस शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा है 7। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये कौन से अलंकार होते हैं? ये होते हैं शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा। काला अक्षर भैंस बराबर, पहला ऑप्शन है साक्षर होना, दूसरा ऑप्शन है निरक्षर होना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी होना, चौथा ऑप्शन है बुद्धिमान होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा निरक्षर होना, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपक अलंकार है, रूपक इनमें किसमें रूपक अलंकार है? पहला ऑप्शन है विमल वाड़ी ने बीड़ा ली, दूसरा ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा, और तीसरा है माया दीपक नर पतंग, चौथा है सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ माया दीपक पर क्रमशः नर और पतंग का आरोप हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? पहला ऑप्शन है आर्थी व्यंजना, दूसरा ऑप्शन है प्रयोजन, तीसरा ऑप्शन है रूढ़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं, रूढ़ी। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो व्यंजना भेद शब्द शक्ति के कितने भेद? 3 भेद में से एक हैं। कौन? और इसके कितने भेद होते हैं? इसके व्यंजना भेद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं व्यंजना के। कौन कौन सा? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कौन सा? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? बहुत तेज दौड़ा, बहुत
तेज दौड़ा, तो इसमें किस पे जोर दे रहा है? क्रिया पे जोर दे रहा है। किस पे? क्रिया पे जोर दे रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो इसमें क्या है? अभिधा है कि लक्षणा है कि ए और बी दोनों है कि व्यंजना है? क्या है इसमें? तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यंग मारा जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगत जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो जो वृद्ध होत त्यों त्यों, जो जो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ हो जात, यहाँ पे क्या हो रहा है? विपरीत हो जा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोधाभास है। विरोधाभास अलंकार से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विरोधाभास के अलंकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंचल शब्द में चन वर्ड में कौन सी मात्रा है? पहला ऑप्शन है लघु, दूसरा ऑप्शन है गुरु, तीसरा ऑप्शन है लघु और गुरु, चौथा है प्लुत। तो चंचल शब्द में चंग जो वर्ड है उसमें कौन सी मात्रा है? गुरु मात्रा है। कौन सी है? गुरु मात्रा होती है। गुरु वर्ड में क्या आ जाते हैं? आ जाता है, ई आ जाता है, ऊ आ जाएंगे, जितने भी दीर्घ स्वर होंगे वो सभी आ जाएंगे। ऊ री आ जाएगा, ए आए, ओ औ और अंग आहा भी आएंगे। अंक आहा ये सभी आएंगे गुरु वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, पहला ऑप्शन है मध्य पद लोपी कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है द्विगु, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो दही बड़ा का समास विग्रह कीजिए। दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बढ़ा, यानी कि क्या हो जा रहा है? यहाँ पे मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। दही में मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत तो इसका क्या करें? वो करें संधि समास विग्रह करें, तो ग्राम को आगत क्या हो गया? ग्राम को आगत। तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो यहाँ को आया, को कैसा है? को कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। कौन सा अलंकार है? तो मानो यहाँ पे आया है ना, मानो में मानहूँ जनहूँ मनहूँ तो ये सभी जब आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के आधार पे किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में से कौन सा वाक्य प्रकार नहीं है संरचना के आधार पे? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। तो क्या होता है? संरचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ जो आज्ञार्थक है ये अर्थ के आधार पे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा? रेखा द्वारा मेहंदी क्या लगाई जा रही है? मेहंदी लगाई जा रही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है शोक, तीसरा ऑप्शन है अनुराग, चौथा ऑप्शन है विस्मय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ये करुण रस का स्थायी भाव है। और अनुराग किसका है?
वात्सल जो रस है, वात्सल माँ और बच्चे के लिए, तो वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। और भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होगा? भक्ति रस का अस्थायी भाव प्रेम होगा, भक्ति रस का अस्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध आ गए, अशुद्ध शुद्ध से लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तुझे क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? तुम तो अपना काम करो। राजू और उसका पुत्र गया है। राजू और उसका पुत्र गया है। तो यहाँ पे सबसे अशुद्ध जो दिखाया जा रहा है वो क्या होगा? दूध में कौन गिर गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग और शब्द के आधार पे, उपसर्ग और शब्द के आधार पे। तो यहाँ पे क्या है? आधार, आधार और उसके बाद अपमान, अनुवाद और आगमन। तो क्या हो रहा है? शब्द है और उपसर्ग लगा है, शब्द है और उपसर्ग लगा है। तो कहाँ पे कौन सा युग्म सही है? तो आधार में क्या होना चाहिए? आ उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आ उपसर्ग होना चाहिए। आगमन में कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? आ उपसर्ग होना चाहिए। अनुवाद में क्या होना चाहिए? अनु होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनु होना चाहिए। यहाँ पे क्या? अन। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ अपमान में क्या है? आ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब बी। ये अपमान में अप जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन है यमक, तीसरा ऑप्शन है उपमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपलक नभ नील नयन विशाल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? कई बार आया गया प्रश्न है। इसमें कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। आकाश को आपलक विशाल नयन का रूप दिया गया है और यहाँ पे क्या किया गया? आपलक विशाल का, जो बिना झपकाए हुए पूरा विशाल फैला हुआ है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य शुद्ध छांटना है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। तीसरा है 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला। चौथा, न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो यहाँ पे क्या है? छांटना है, जो शुद्ध शब्द छांटना है। तो क्या हो जाएगा? यह एक ऐसी पहेली जिसे झुलसा सकना संभव नहीं है, अशुद्ध है। क्या? यहाँ पे सुलझाना, यहाँ पे पहेली को झुलसा थोड़ा ना, सुलझाना होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई दे रही है। आजकल सरगर्मी, तो यहाँ दृष्टिगोचर नहीं, या तो सरगर्मी या तो दृष्टिगोचर होना चाहिए। 2 दिनों की बदली, तो 2 दिनों की बदली होता है क्या? 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला, ये एकदम सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यायाधीशों ने कागजात की जांच की, निरीक्षण नहीं, जांच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है आचार्य वामन की, दूसरा ऑप्शन है आचार्य दंडी की, तीसरा ऑप्शन है आचार्य भामा की, चौथा ऑप्शन है आचार्य अभिनव गुप्त की। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है, सूत्र किसकी है? ये है आचार्य वामन की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगड़, भगड़, जगड़ और 2 गुरु के क्रम वर्ण होते हैं, तो वह कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है सवैया, दूसरा ऑप्शन है मंदाक्रांता, तीसरा ऑप्शन है वसंत तिलका, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका। किसी जो छंद में, वर्णिक छंद में जब क्या आ जाए? तगड़ पहले आए, उसके बाद भगड़, फिर जगड़ और 2 गुरु वर्ण आए, तो वहाँ पे क्या होता है? वसंत तिलका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब से है आंखें लगी तब से ना आँख लगी है। जब से है आंखें लगी तब से ना आँख लगी है में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है प्रतीप,
दूसरा ऑप्शन है संदेह, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा विरोधाभास। तो आंखें लगी एक किसका अर्थ हो जाएगा सोना, और यहाँ क्या कह रहा है कि जागे हुए, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। क्या हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़ सुधरहि सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा प्रकार अलंकार का प्रकार बताया गया है। सड़ सुधरहि सत संगत पाई, सा, यहाँ पे देखते हैं सा कितने बहुत बार आया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध, अब की बार क्या छांटना है अशुद्ध छांटना है। किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, किसान के खेत में क्या आ गए जंगली जानवर आ गए। यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। दूसरा क्या, वह हाथी पागल हो गया है। तीसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो अशुद्ध छांटना है, अशुद्ध छांटना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खरगोश को काट, सबसे सही दिख रहा है खरगोश को काट कर गाजर, यानी कि नहीं गाजर को काट कर मतलब खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे यही राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार। विरह है अथवा वरदान, मतलब अथवा आया तो विरह है या वरदान है, यहाँ तो संदेह किया जा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार। क्या हो जाएगा संदेह अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी चुराना, पहला ऑप्शन है काम में मन लगाना, ये तो उसका विपरीत है बिल्कुल, बहुत काम करना, काम से भागना, काम पूरा करना। जी चुराने का मतलब होता है काम से भागना, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे विज्ञान के प्रश्न, आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा अमेरिका। तो मानव का जो उद्भव स्थान है ये अफ्रीका है। कौन है अफ्रीका है। अफ्रीका में 2 मिलियन से 6 मिलियन वर्ष पुराने मानव जीवाश्म पाए जाते हैं। 2 मिलियन से 6 मिलियन तक पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब उठी हुई हो तो, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब उठी हो तो क्या होगा। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी, दूसरा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगी, तीसरा पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा, चौथा विकल्प बी और सी दोनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, यदि पारा बैरोमीटर में पारायुक्त ट्यूब यदि ऊपर दिया जाए तो पारायुक्त ट्यूब में मरकरी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होती है घट जाती है, मरकरी की ऊंचाई जो है घट जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हुआ। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये भी सही है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये त्वरण का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र, सही रासायनिक सूत्र क्या है। CaCl2, NaSO4 और MgCl2, उसके बाद है CaOH। तो रासायनिक सूत्र सही क्या है, इसका संयोजकता 2 है, इसका 1 होता है तो ये तो सही है, MgCl2 सही है। यहाँ CaCl2 कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और इसकी संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ पे CaCl2 होना चाहिए, CaCl2 होना चाहिए। और NaSO4 की संयोजकता 2 होती है और Na की 1, तो यहाँ पे N2SO4 होना चाहिए, N2SO4 होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइज होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत हैं। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत हैं, पहला ऑप्शन है फसल चक्र, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित खेती या कृषि, तीसरा है कार्बनिक चक्र, चौथा उपयुक्त सभी। तो जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, तो जैविक कृषि के प्रमुख
सिद्धांत हैं मिश्रित खेती करना, फसल चक्र का प्रयोग, कार्बनिक चक्र का प्रयोग, जैविक उर्वरक का प्रयोग। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, फसल चक्र भी, मिश्रित कृषि भी, कार्बनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान होता है। पृथ्वी की सतह द्वारा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होगा? सौर ऊर्जा का मान 1 क्या होता है? 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर सेकेंड ग्रहण किए गए ऊर्जा का मान कितना होता है? 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र वक्र किसी वस्तु का वजन होगा। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र किसी वस्तु का वजन क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/r² गुना, दूसरा है 0, तीसरा पृथ्वी की सतह पर वजन का r गुना। तो मतलब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का वजन भी क्या हो जाएगा? यम गुणे जी। तो जी का मान जब 0 हो गया तो ये द्रव्यमान की वजह भी, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय है? इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है रूबिडियम है। रूबिडियम के बाद क्या है? कार्बन है। रूबिडियम के बाद क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या है? सोडियम है। तो यहाँ रूबिडियम है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र। सल्फ्यूरस अम्ल का, सल्फ्यूरिक का क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। लेकिन यहाँ सल्फ्यूरस पूरा सल्फ्यूरस का हो जाएगा H2SO3। क्या होता है? H2SO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? पहला ऑप्शन है हिस्टोन के बिना DNA, दूसरा ऑप्शन है RNA, तीसरा है हिस्टोन के साथ DNA, चौथा केवल हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में DNA बिना हिस्टोन के होता है। हिस्टोन के बिना DNA मतलब हिस्टोन, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा लेमा, दूसरा ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, चौथा ऑप्शन है मध्य पटलिका। तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो रिक्तिका जो है सिर्फ पौधे की कोशिका में पाया जाता है। यह एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रॉम के बीच 20 भाग है। इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो 20 भाग बराबर क्या होता है? 2a है। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 2a/20। तो यहाँ पे 1 कट जाएगा। 1/10। 1/10 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0 क्या आ जाएगा? 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है। सूर्य प्रकाश की किरणें किसने 7 रंगों से बनी होती है, और जब प्रिज्म में से इसे गुजारा तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है वृक्ष को बचाना, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा सिंचाई, चौथा साक्षरता। तो वृक्ष को बचाना मतलब वहाँ चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। यह आंदोलन 1973
1973 ईस्वी में उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में शुरू किया गया था और इसकी अगुवाई कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक आधार का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा अरस्तु, तीसरा हिटकर, चौथा वेंथम और हुंकर ने। तो कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन को कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन को। पहला ऑप्शन है बाह्य विलयन कैसा हो? हाइपरटोनिक हो, दूसरा हाइपोटोनिक हो, तीसरा आइसोटोनिक हो, चौथा कोशिका द्रव से गाढ़ा हो। तो यदि कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा यदि वो क्या हो, जब किसी कोशिका के यदि बाह्य विलयन कैसा हो? हाइपोटोनिक हो। देखते हैं, जब किसी कोशिका के बाह्य विलयन का सांद्रण कोशिका के सांद्रण से अधिक हो जाता है तो पदार्थ का गमन कोशिका की ओर होता है और कोशिका का आयतन बढ़ने लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के मंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। और CO2 कितना होता है? 0.03% होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 100 वाट का विद्युत बल्ब, तो P बराबर कितना है? 100 वाट। और B बराबर कितना है? वोल्टेज कितना है? 250 वोल्टेज। तो I ज्ञात करना है, प्रवाहित धारा का मान। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर VI। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा P/V होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 बटे 250, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 25 से जब 10 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? पहला ऑप्शन है एपिफाइलिक जड़ें, दूसरा ऑप्शन है स्टिल्ट जड़ें, तीसरा ऑप्शन है प्रोप जड़ें, चौथा न्यूमेटोफोरस। तो कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? श्वसन जड़ें मेडिफाइड जड़ें होती हैं और यह मेडिफाइड जड़ें कुछ पौधों में श्वसन का कार्य भी करती हैं। वैसे पौधे जो दलदली ज़मीन में उगते हैं जैसे मैंग्रोव, जियोफोरा, इन सब प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जड़ें ज़मीन से ऊपर एक शंक्वाकार आकार पर बाहर आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोरस कहे जाते हैं। और इसको क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोरस। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? मोनोकार्बोक्सिलिक, पहला ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे अम्लों का समूह जिनमें OH मूलक पाया जाता है, कार्बोनिक्स मूलक पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों में क्या है? COOH मौजूद है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल तो उतना नहीं है, ये ए और बी दोनों, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1765 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1763 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1767 ईस्वी में। तो स्टाम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में किंग जॉर्ज III के तहत किंग्स जॉर्ज III के तहत
तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। इसने अमेरिकी उपनिवेशों में सभी कागजात और आधिकारिक दस्तावेज पर कर लगा दिया था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील, पहला ऑप्शन है गोखुर झील, दूसरा ऑप्शन है क्रेटर झील, तीसरा ऑप्शन है लैगून झील, चौथा हिमानी झील। तो भारत में स्थित जो लोनार झील है, ये कैसी झील है? ये क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है। यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी का झील है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुलढाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? पहला ऑप्शन है भाग 3 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 4 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 के का में, चौथा ऑप्शन है भाग 5 में। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के का में है मौलिक कर्तव्य। और मतलब इसे सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा में संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की स्थापना कब हुई थी? तो NCBC की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में की गई थी और 2018 में 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अंश, दूसरा ऑप्शन है हर, तीसरा ऑप्शन है मापने का प्रस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मापने की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। अंश हमेशा कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है, कहाँ का? पहला ऑप्शन है केरल का, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक का, चौथा आंध्र प्रदेश का। तो कुद्रेमुख एक कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है। कहाँ पर? कर्नाटक का है। और कर्नाटक का कहाँ? चिकमंगलूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? यूपी है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है कंजर्वेटिव, दूसरा ऑप्शन है लिबरल, तीसरा है डेमोक्रेटिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसका मानना था? तो कंजर्वेटिव का मानना था। क्या? कंजर्वेटिव का मानना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। और 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 1992 ईस्वी में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। कौन से ब्राज़ील में किस जगह पे? पहला ऑप्शन है रियो डी जेनेरिया, दूसरा ऑप्शन है साओ पाउलो, तीसरा ऑप्शन है ब्रासिलिया, चौथा कोर्डोबा। तो कहाँ पे, कौन से जगह में और कब? जून 1992 ईस्वी में। तो जून जो 1992 ईस्वी में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में रियो डी जेनेरिया में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का मुख्यालय पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, चौथा है लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA में। कहाँ पर है, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में जो है लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। पहला ऑप्शन है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है विशाल में साक्षरता की दर, तीसरा है वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की जो लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो हैं गहरी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्र संघ की राजधानी है। किस संघ की, वज्र संघ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। तो 1921 और 22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़। जबकि भारत में सर्वाधिक कोयला का गुड़गाना क्षेत्र दामोदर घाटी के झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, इसलिए झारखंड में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट कानून पहला ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तीसरा है कालाबाजारी रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करिए। तो रॉलेट जो कानून है ये कब लाया गया था, 1919 ईस्वी में लाया गया था। और किस लिए लाया गया था, कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी फसल का प्रयोग भोजन और चारे के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा है चाय। तो इस फसल भोजन और चारे के दोनों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे। रंग भेद के नीति के विरुद्ध पहला ऑप्शन है जॉर्ज W बुश, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, तीसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग और चौथा जॉर्ज वाशिंगटन। तो कौन थे रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले, तो ये थे मार्टिन लूथर किंग, C आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। कोल विद्रोह में पहला ऑप्शन है रानी शिरोमणि, दूसरा चूड़ामन राय, तीसरा है बुद्धो भगत, चौथा भैरव। तो कौन कोल विद्रोह में शामिल था, तो कोल जो विद्रोह 1831-32 के दशक हुआ था। 31-32 के दशक छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, दूसरा ऑप्शन है सम्राट कैंजर विलियम का शासक बनना, तीसरा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेरोजोवा में हत्या, चौथा जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना, ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यू मर्नी को बोहेमिया की राजधानी सेरोजोवा में 28 जून 1914 की हत्या कर दी गई थी, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। कब हत्या कर दी गई थी, 28 जून और 1914 ईस्वी को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। नीले रंग द्वारा पहला ऑप्शन है पठार, दूसरा पर्वत, तीसरा जल, चौथा मैदान। तो मानचित्र में जो नीला रंग है किसको दिखाया गया, जल को दिखाया गया। किसको दिखाया गया, जल को। भूरा रंग पर्वत को, पीला रंग पठारों को, हरा रंग मैदानों को दिखाया गया है। ये थे हमारे 125 प्रश्न, मतलब हिंदी के थे और साइंस के और GK GS के प्रश्न थे।
और बिहार डीएलएड यूनिक पब्लिकेशन की किताब से थे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर तो ज़रूर करिएगा। जितने लोग ये वीडियो ईमानदारी से देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ईमानदारी से ज़रूर कर दीजिएगा।